ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश वन्दामि भन्ते द्वारतेन मय्या कृतं सब्बं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमामि 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 आम भन्ते। ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। द्वितीयंपि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तीसरणेन स पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते। यं वदामि तौ देते। आम भन्ते। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि यम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि शरणागमं सम्पन्नं आम भन्ते पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि हिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि
कामेशमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचार वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि शिक्षापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सत्यं पंचशीलं साधु धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा न प्रमादेन सम्पादेत् आं भन्ते साधु 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 साधु। सभी उपासक उपासिकाओं और बच्चों, अभी हमने प्रोग्राम शुरू किया है। ये भगवान बुद्ध की पंचशील दिया है। आपने पहले पंचशील के लिए याचना की कि बनते जी आप हमें पंचशील दीजिए। फिर उस याचना के बाद में ये पूरे 5 शील दिए। ये 5 शील पाली भाषा में है। भगवान बुद्ध के टाइम पे पाली भाषा लोक भाषा थी। जैसे आज हम हिंदी और मारवाड़ी जानते हैं, वैसे उस टाइम पे भगवान बुद्ध के समय में 2000 वर्ष पहले पाली भाषा का यूज किया, जो आम पब्लिक जानती थी, इसलिए पाली भाषा का हम यूज करते हैं। तो इन पाली भाषा में 5 शील भगवान बुद्ध ने कहा है। इन 5 शीलों का जो मनुष्य पालन करता है अपने जीवन में, वो अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। वो 5 शील क्या चीज है? पाणातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। मैं बिना किसी कारण के जीव हत्या नहीं करूंगा। पहला शील, पहला गुण बताया भगवान ने कि मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी कारण के कोई जीव हत्या नहीं करे। हाँ, यदि हत्या करने का कोई कारण हो, मजबूत कारण हो कि उसकी हत्या में तो हत्या की जाती है। भगवान ने कहा कि ऐसी हत्या के लिए आप दोषी नहीं है। जैसे एक उदाहरण के लिए कोई हमारी हत्या करने आ जाए तो हर मनुष्य को अपना जीवन बचाना एक उसका परम धर्म हो जाता है। अपना तो जीवन बचाएगा, अपने जीवन को बचाने के लिए किसी दूसरे जीव को हत्या करनी पड़े, अपने की बचाव तो हत्या की जा सकती है, अन्यथा बिना किसी कारण के जीव हत्या नहीं करे। पहला शील होता है। दूसरा का है अदिन नाना वीरमणि शिक्षापदं समादयामि। बिना दी हुई चीज ग्रहण नहीं करना, यानी चोरी नहीं करना। दूसरा सीख ने गुण बताया है मनुष्य का, ये मनुष्य में गुण होने चाहिए। बिना कारण कोई जीव हत्या नहीं करे, दूसरा का चोरी नहीं करे, तीसरा का व्यभिचार नहीं करे, चौथा का मास्टर की बड़ा जब तक झूठ बोलने का कोई बहुत मजबूत कारण नहीं हो तब तक मनुष्य झूठ सत्य को सत्य और यदि सत्य ऐसा है बोलने से आपको नुकसान होता है तो बोलना ही नहीं। लेकिन इसलिए इसका कड़ाई से पालन करें। और 5वां है सुधा मेरे कच्ची पक्की शराब और सभी नशीली चीजों से दूर रहे, बचे। क्यों? क्योंकि नशीली चीजों का सेवन करने से उसका प्रभाव सीधा ब्रेन के ऊपर पड़ता है, चित्त के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर पड़ता है। पूरे 3.5 हाथ की काया का नियंत्रण कहाँ है? दिमाग। उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, आपका चित्त ठीक से काम नहीं करे, इसलिए किसी भी तरह की नशीली चीजों का सेवन ना करें। ये भगवान बुद्ध ने 5 चीजें बताई, 5 शील बताए, 5 गुण बताए, जिसको बुद्ध ने कहा है कि इनका पालन जो मनुष्य अपने जीवन में करता है वो अपने दुखों से मुक्त हो सकता है। अब दुखों से मुक्त होना है या नहीं होना, ये मनुष्य का काम है। दुखों का मुक्त होना है तो कम से कम 5 शीलों को तो करना चाहिए। और कोई नहीं मुझे तो होना ही नहीं, 5 शीलों में सिर्फ एक भी शील तोड़ता है तो जीवन में उसको दुख आएगा। भगवान बुद्ध से एक बार प्रश्न किया कि भगवान मनुष्य अच्छा है या बुरा, ये कैसे पहचान? शक्ल देख के तो कह नहीं सकते कि इंसान बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है। तो भगवान ने कहा कि
जिन मनुष्य में ये 5 शीलों का पालन करने का अभ्यास हुआ, जो 5 शील अपने जीवन में पालन करता है, उसको हम अच्छा इंसान कह सकते हैं, क्योंकि ये 5 अवगुण उसमें ना हो। इन अवगुणों से जो आदमी करते हो वो उसको अच्छा लगता नहीं, तो जो चाहे वो कितना ही खूबसूरत हो, कितना सुडौल हो, कितना हेल्दी हो, कितना स्वस्थ हो, लेकिन यदि इन 5 गुणों में से एक भी गुण नहीं है उसमें, तो उसका अच्छा मनुष्य नहीं कर सकता। ये 5 शील है। और मैं चाहूंगा इसके बाद में जो भी खूब है बंदे जी आप लोग वो अपनी अपनी बात कहेंगे, ठीक है? वंदना कर लीजिए। अच्छा, आपके पास